एंटाइमोeba हिस्टोरी का लाइफ साइकिल और साथ ही साथ मलेरिया जो कॉज करता है जो कि हमारा प्लाज्मोडियम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों की लाइफ साइकिल के बारे में डील करने वाले। ठीक है, एंटाइमोeba हिस्टोरी का कौन सी डिजीज कॉज करता है? एमियोबाइसिस। और जो एंटाइमोeba है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है। ठीक है, स्टमक को हमने देख लिया, हमने देखा कि थ्रोट पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लंग्स पे अटैक करती हैं। अब देखते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसका असर कितना होता है। ठीक है, अब आप ये पूछो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया कैसे? हम लोगों ने तो कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं, पर आपने कुछ खाया है तभी तो ये घुसा है। हमने हमारे माउथ के थ्रू कहाँ पर जाता है, मतलब माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। बट माउथ में कैसे जाता है? माउथ में हमारा कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर खाने से जाता है। ठीक है, अगर आप गलती से या फिर जानबूझकर आपको पता है नहीं, आपने अनजाने में कुछ गंदा पानी पी लिया या फिर कुछ गंदा खाना खा लिया है तो ये आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। ठीक है, या फिर उसके साथ ही साथ अगर आपने आप सैलेड अगर खाते हो तो आपने बिना धोए, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रूट खाते हो जो बाहर से आता है, आपने उसे बिना धोए अगर फ्रूट को खा लिया तो भी आपको हो सकता है ये डिजीज़। ठीक है, माउथ में गया, उसके बाद ये आपके स्टमक में जाता है। ठीक है, मुंह में, उसके बाद पेट में जाएगा। अभी तक हमने इसको नाम क्या दी है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। टेट्रा क्यों? क्योंकि इसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये स्टमक के अंदर गया तो भी ये 4 ही हैं। अब स्टमक के अंदर जाती तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करेगा, बट जब वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो अभी तक यहाँ पे 4 था, अब क्या हो गया? ये 8 हो गया। ठीक है, अब ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंटाइमोeba है ये खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। एक होता है गुड वन एंड दूसरा होता है बैड वन। बेसिकली दोनों बैड वन होते हैं, बट हम लोग इसे मान लेते हैं कि एक होता है हमारा अच्छा वाला, दूसरा होता है गंदा वाला। अच्छा वाला जो होता है उसे हमने नाम दिया है माइन्यूटा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक होता है। क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन इसका काम क्या होगा वो हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो डेविल है वो कौन होता है? मैग्ना, जो कि हमारा पैथोजेनिक होता है। ये एक प्लाज्मोडियम के फॉर्म में बन जाता है। ये जो मैंने बनाया कार्टून सा, ये प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है। तो इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होता है, और ये किसको खाना खाता है? इसको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना, क्योंकि ऐसे तो जिंदा रह नहीं सकता। तो ये हमारे जो बॉडी की जो भी आरबीसी है, इसे जो भी कुछ मिलेगा, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर घुसा है तो इसे जो मिले, तो इसे आरबीसी मिलेगा, इसे डब्ल्यूबीसी मिल सकता है, और साथ ही साथ इसे टिश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये उन सबको खाता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू को हमारे खाता है ये। ठीक है, फिर ये बेसिकली करता क्या है? खा रहा है। ठीक है, अब खाने के बाद ये क्या करेगा? हमारे शरीर पे हार्म क्या करेगा? तो ये बनाता है एक फ्लास्क। आप फ्लास्क समझते हो? आपने पहले केमिस्ट्री, अगर आप आप पढ़ते हो ऑब्वियसली, तो केमिस्ट्री के अंदर हमने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, फ्लास्क शेप का सिलेंडर ले लो या फिर फ्लास्क ले लो। तो फ्लास्क शेप का ये क्या बनाता है? एक अल्सर बना लेता है। कहाँ पर? हमारे जो इंटेस्टाइन है ना उसी के अंदर, जहाँ पर घुसा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुसा है, तो वहाँ पर ये एक फ्लास्क शेप का अल्सर बना लेता है। सिलेंडर नहीं, अल्सर बना लेता है। ठीक है, अब हमारे पेट के अंदर हम अगर हमारे स्किन पे भी हम हमें अल्सर होता है ना, जीभ पे हो जाता है या फिर मुंह के अंदर हो जाता है अल्सर, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन करता है। अब सोचो एक अल्सर आपके पेट के अंदर, वो भी छोटा सा नहीं, बड़ा सा फ्लास्क शेप का, वो कितना पेन करता होगा। तो इसके कारण हमारे शरीर बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन में, क्योंकि वो नीचे है, ठीक है, तो आपका एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, पेन होगा। उसके बाद क्या होगा? आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपका जो स्टूल होगा ना, हमने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब ये क्या क्या कर सकता है। तो इसमें बता देते हैं, ये आपका जो स्टूल है, स्टूल के अंदर म्यूकस, ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा कर देगा, और साथ ही साथ कुछ ब्लड क्लॉट्स भी आएंगे। ठीक है, बस इतना सा था इस टॉपिक के अंदर अभी। और हाँ, ये वाला तो मैं पॉइंट बोल रही हूँ। हाँ, ये जो माइन्यूटा होता है ना, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, ये क्या करता है? ये सिंगल सेल है, और ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन गया, फिर ये फिर से 2 से 4 बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये फिर वहीं पार्ट बन जाएगा जो हमने यहाँ पर लिया था। मतलब अब ये किसी हमारे जो स्टूल होता है, आपने क्या किया? एक्सक्रीट किया ना, आपका जो स्टूल था। ठीक है, तो स्टूल के ऊपर ये 2 शेप के 2 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होकर बाहर निकलेगा, फिर वहीं प्रोसेस होगा। ये जो स्टूल है वो फिर से सीवेज में जाएगा, सीवेज वाटर आएगा, और आपका जो भी खाना वाना है, जो वेजिटेबल्स हैं या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह है जो आपके घर में आते हैं, आपने अगर उसको बिना धोए खा लिया तो आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये था, इसलिए हम लोग इसको नॉन पैथोजेनिक कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर हार्म नहीं करता ऐसे डायरेक्टली। हम जो हमारी बॉडी के अंदर करता है वो ये वाला होता है, ये बाद में करता है, मतलब ये कोई और खाएगा तो होगा, ये आपका एक्सक्रीटा के साथ निकल जाता है। ठीक है, और हाँ, एक और बात,
ये जो एंटाइमोएबा है ये हमारे लिए मतलब फॉर ह्यूमंस जब ये 4 न्यूक्लिएटेड स्टेट में रहेगा, मतलब जब ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में रहेगा तभी जाकर ये असर करता है, ठीक है। अगर ये हमने सिर्फ 2 के फॉर्म में अगर इनटेक किया तो हमारे ऊपर हार्म उतना नहीं करेगा जितना ये 4 के फॉर्म में करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट में देखते हैं कि मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, मतलब मलेरिया जो कॉज करता है एजेंट उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। चलिए अब देखते हैं कि मलेरिया जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ठीक है। तो मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट है, एजेंट तो हमारा जो वेक्टर है वो तो हमारा एनाफिलीज है जो कि फीमेल मॉस्किटो है, बट उसके साथ साथ उसके अंदर हमें कुछ मिलता है, मतलब जो मेन जो कॉज करता है जो पैथोजन होता है वो हमारा प्लाज्मोडियम होता है। बेचारा मॉस्किटो तो ऐसे ही बदनाम है, ठीक है। आपको 3 नाम याद रखने हैं प्लाज्मोडियम के, वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सिपरम, ठीक है। मतलब इन सब के सब प्लाज्मोडियम लगेगा, बट मैंने एक जगह लिखा है क्योंकि आप वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और साथ ही साथ प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम आपको याद रखने हैं। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है या फिर कह लो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट होने के लिए हमें 2 होस्ट की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। इसे 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। पहला होस्ट होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है, और सेकेंडरी दूसरा वाला, ठीक है। प्राइमरी के अंदर जो बदनाम है वो आएगा, कौन बदनाम है? ऑब्वियसली वो मॉस्किटो एनाफिलीज, ठीक है। एनाफिलीज आता है प्राइमरी होस्ट के अंडर और सेकेंडरी के अंदर हम लोग आएंगे क्योंकि वो हम ही को होता है, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर भी ह्यूमन का लीवर आएगा, उसके बाद उसका आरबीसी आएगा, मतलब यही 2 मेजर पोर्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जहाँ पे मलेरिया अटैक करता है, मतलब जो प्लाज्मोडियम होता है वो अटैक करता है। तो चलिए देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बनाया है, वो आपको फिल करना है, मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े अजीब से होते हैं और सबके नोट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहती हूँ, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा है इससे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, ठीक है। अब कैसे एंटर लेगा, मैंने बताया ना कि मॉस्किटो तो ऐसे ही बदनाम है, असली कारण कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। किस फॉर्म में? स्पोरोजाइट के फॉर्म में, ठीक है। ये स्पोरोजाइट के फॉर्म में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। और स्पोरोजाइट कहाँ से? तो ये जो इन्फेक्टेड एनाफिलीज है, मॉस्किटो जो है, इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक मॉस्किटो है, ठीक है, तो मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, राइट। वो बाइट किया, मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम छुप के बैठा था इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट। कहाँ पर? तो सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, मतलब किसी भी मॉस्किटो का जो भी सैलिवरी ग्लैंड है तो वहाँ पर ये स्पोरोजाइट था ऑलरेडी मौजूद। मॉस्किटो ने बाइट किया, आपके बॉडी के अंदर ये घुस गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये हमारी लीवर सेल्स पे अटैक करेगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर ये खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। जब इसे लगेगा, मान लो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 10-15 घुसे, सिर्फ मान लो, अगर ऐसा सिचुएशन है, अज्यूम करते हैं कि मान लो हमारे अंदर 10-15 घुसे, तो लीवर के अंदर वो सबसे पहले लीवर के पास ऐसे आएगा। अब लीवर के पास आने के बाद ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा, बहुत ज़्यादा बनाएगा, अपनी मात्रा को बढ़ाएगा। फिर अब यहाँ से वो हमारे आरबीसी पे अटैक करेगा, ठीक है, हमारी आरबीसी पे अटैक करेगा, मतलब इसको ब्लड वेसल्स जहाँ भी दिख रहे हैं, जहाँ भी आरबीसी दिख रहा है, तो ये सबसे पहले आरबीसी पे जाएगा। अब हर एक आरबीसी, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक आरबीसी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, तो ये अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आरबीसी का भी साइज तो लिमिटेड है ना, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, आरबीसी का साइज भी लिमिटेड है, तो यहाँ पर अपनी मात्रा बढ़ाना शुरू कर देगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आरबीसी हमारा रप्चर कर जाएगा, ठीक है, ये ब्रस्ट कर गया, ठीक है। मान लो ये हमारा आरबीसी था, अब ये इतना ज़्यादा इनकी मात्रा हो गई कि बेचारा फट गया। अब फट गया तो क्या होगा, अब ये फटेगा ना तो यहाँ से कुछ एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेगा, ठीक है। हमारा आरबीसी जब रप्चर करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करने लगे, तो वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेगा। उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम होता है हेमोजोइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही चीज़ है जिसके कारण आपको जब मलेरिया होता है तो आपको फीवर होता है, आपको ठंडी लगती है, इसी हेमोजोइन के कारण। ये क्या करता है, हमारे शरीर में फीवर कॉज करता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमें चिल होता है, मतलब हमें ठंडी भी लगती है, ठीक है। तो यही वो कल्प्रिट है जिसके कारण आपको हर 3 से 4 दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है मलेरिया के केस के अंदर, और आपको ठंडी भी लगती है, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट कि जब किसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने अगर आपको काटा तो क्या हुआ। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर मान लो जो मॉस्किटो है वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ। हाँ, मतलब आप पूछोगे ना कि अच्छा ठीक है, मान लो मॉस्किटो के पास गया, बट मॉस्किटो बेचारा कैसे इन्फेक्ट हुआ, इसका पोर्शन भी तो समझना जरूरी है ना, नहीं तो ये नाइंसाफ़ी हुई। बेचारा मॉस्किटो क्यों बदनाम हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है वो भी जानते हैं।
तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि हमारे पास था एक नॉन इन्फेक्टेड एनोफिलीज, ठीक है, पर एक बच्चा था जिसको मलेरिया हो गया था। बेचारा मच्छर, उसको क्या पता कि बेचारे बच्चे को मलेरिया है। वो आया अपने काम के से, उस बेचारे मच्छर ने जो बच्चा था जिसको मलेरिया था उसको काटा, ठीक है। अब काटने के बाद क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर तो पैरासाइट थे, उस बच्चे के अंदर तो प्लाज्मोडियम थे, वो अब जो नॉन इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो था उसके ऊपर चले जाएंगे। तो जब नॉन इन्फेक्टेड एनाफिलीज है वो बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो स्पोरोजाइट होता है, मतलब जो प्लाज्मोडियम होता है एज अ पैरासाइट चढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये किसके पास जाएगा, पहले तो इस स्पोरोजाइट के फॉर्म में जाएगा, कहाँ पे चूसेगा ना। मच्छर लोग क्या करते हैं, हमें काटते हैं, हमारा खून चूसते हैं, तो वो चूसेगा, हमारा जो मच्छर है वो जो भी बच्चा था उसका खून चूसा, तो खून चूसा तो ये उसके साथ साथ मतलब ब्लड के साथ साथ उस नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो के अंदर भी जा रहा है, कौन, स्पोरोजाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये जाके एक्यूमुलेट कहाँ पर हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है, बेचारे मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर से जाके स्पोरोजाइट के फॉर्म में। अब बेचारा मच्छर क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। फिर अब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसको काट सकता है, दूसरे ह्यूमन को काट सकता है, ठीक है। अब इसी के कारण जो हमारा नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उससे हम लोगों ने कल्प्रिट बना दिया कि मच्छर, जब मलेरिया होता है वो मच्छर की वजह से होता है, मच्छर की वजह से होता है, बट असली कल्प्रिट कौन है, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट में ग्लिम्स दे देते हैं। मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम के 3 प्रकार, वाइवेक्स, फैल्सिपेरम और साथ ही साथ मलेरिया, ठीक है। लाइफ साइकिल इसकी 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डायजेनेटिक, ठीक है। प्लाज्मोडियम सबसे पहले एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कैसे, एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट, जो कि एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसके सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, ठीक है। फिर इन्फेक्टेड, उसके बाद ये हमारे लिवर सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, लिवर सेल के बाद अपनी मात्रा को बढ़ाएगा, फिर आरबीसी के ऊपर जाएगा, आरबीसी के पास भी जाकर वो अपनी मात्रा को बढ़ाएगा ही। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आरबीसी हमारा उससे ज़्यादा प्लाज्मोडियम अपने ऊपर नहीं ले सकते तो वो रप्चर कर जाएगा। अब जैसे ही आरबीसी रप्चर करेगा एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसे कहते हैं हम लोग हेमोसिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमें फीवर दिलाने के लिए। फीवर कब कब आता है, हर 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है, और साथ ही साथ ठंडी भी लगती है। अब हुआ क्या कि जब एक नॉन इन्फेक्टेड एनाफिलीज है, इसको नहीं पता था कि किसी पर्सन को आपके मतलब वो घर में घुसा और आपके घर में किसी, मान लो किसी को है, ठीक है, मलेरिया, तो बेचारा नॉन इन्फेक्टेड था, उसने आकर अपना तो काम करना चाहा, बट उसको नहीं पता था, उस मच्छर को नहीं पता था कि मैं अपने साथ साथ कुछ और भी कैरी करने वाला हूँ, तो उसने स्पोरोजाइट को कैरी कर लिया, जो कि बेसिकली प्लाज्मोडियम ही होता है। फिर वहाँ पर अब ये सैलिवरी ग्लैंड के अंदर फिट हो जाएगा इस मॉस्किटो के, और फिर यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड के अंदर ये अपनी मात्रा को डेवलप करेगा, ठीक है, खुद को डेवलप करेगा, मल्टीप्लाई करवाएगा। उसके बाद ये फिर किसी इन्फेक्टेड, अब ये इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो, अब ये बेचारा इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और को काटेगा, तो फिर से वही साइकिल रिवॉल्व होने शुरू हो जाएगी। सो आई होप आपको एमियोबायोसिस और मलेरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दोनों की लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।